बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बुज़ुर्ग, सब्सक्राइबर्स। आज की वीडियो जो है वो गोल सीरीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे हार्ड गोल क्या होता है। हार्ड गोल इज़ इन्वेंटेड बाय मार्क मर्फी। हार्ड इज़ एन एक्रोनियम दैट स्टैंड्स फॉर heartfelt, A stands for animated, R stands for required and D stands for difficult. हार्ड गोल क्या होता है, कैसे अचीव किया जाता है, इसको आज की वीडियो में हम देखेंगे। हमने अभी तक बहुत सारे गोल्स डिस्कस किए हैं, जिसमें कि हमने स्मार्ट गोल डिस्कस किया, जिसमें कि हमने क्लियर गोल डिस्कस किया, वूप मॉडल डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स मॉडल डिस्कस किया, और आज की वीडियो में लास्टली वी विल डिस्कस हार्ड गोल। हार्ड गोल जो होता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक बात जहन में रखिए कि हार्ड गोल जो है वो दुनिया में वही लोग अचीव कर पाते हैं जिनके मकसद, जिनके इरादे बहुत बुलंद होते हैं। क्योंकि हार्ड गोल जो है वो हर इंसान के लिए नहीं होता, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है। ये समझ लीजिए कि टॉप 2% जो लोग होते हैं वो हार्ड गोल अचीव करने के काबिल होते हैं या वो हार्ड गोल की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। Now these are the criteria for hard goal. A heartfelt goal resonates with an individual on a deep emotional level and can provide sense of fulfillment and purpose when achieved. हार्ड गोल, जैसे कि मैंने कहा, ये गोल जो है वो उन लोगों के लिए होता है जिनको किसी चीज़ को हासिल करने का सिर्फ शौक नहीं होता बल्कि जुनून होता है, पागलपन होता है। ये समझ लीजिए कि अगर कोई क्रिकेटर है, अगर कोई फुटबॉलर है, अगर कोई एथलीट है, तो वो 24 घंटे उसी में रचता बसता है, तो वो हार्ड गोल अचीव करने के काबिल होता है। काम की आप जॉब करते हो, 9 to 5 जॉब करते हो, 9 से 5 आपने जॉब की, उसके बाद घर आ गए, 9 से 5 की आपको सैलरी मिली। लेकिन जो जुनून होता है ना, जो इश्क होता है, उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, उसकी कोई यानी कि वो नहीं होती, उजरत नहीं होती, कोई उसकी सैलरी नहीं होती। सैलरी मिले ना मिले, टाइम 9 to 5 हो, 9 to 7 हो, पूरी रात हो, आप ज़मानो मकान से मुबर्रा हो जाते हो, आप टाइम से, पैसे से मुबर्रा हो जाते हो। दैट्स व्हाट वी कॉल जुनून। तो हार्ड गोल अचीव करने के लिए आपको उस चीज़ का जुनून होना चाहिए। An animated goal can help an individual maintain focus and motivation over the long term, even when focused with the obstacles or setbacks. These goal setting methods help individuals stay motivated and achieve their goals over the long term. Animated, दूसरा जो इसमें की फैक्टर है वो है एनिमेटेड। एनिमेशन का मतलब क्या है, एनिमेटेड रहने का मतलब क्या है? एनिमेटेड रहने का मतलब ये है कि अगरचे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो अगर आप दुनिया में जो कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे कि वॉरेन बुफे है, जैसे कि बिल गेट्स है, जैसे कि इलन मस्क है, जैसे कि मार्क जुबर्ग है, और जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे कि जैक मा है, अगर आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप एनिमेटेड का मतलब ये है कि उनकी इस बायोग्राफी पढ़कर, उनकी चीज़ों से सीखकर आप मोटिवेटेड रहेंगे। पाकिस्तान में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में खातिर खा नाम पैदा किया है या हलाल तरीके से जो है वो कुछ इनकम जनरेट की है, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके इंटरव्यूज सुनेंगे, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने काम शुरू किया और काम शुरू करने के बाद आप डीमोटिवेट हो गए। तो ये फ़ायदा होता है अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों से इंटरव्यू सुनने का, बायोग्राफी सुनने का। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो यकीनन क्रिकेट में जिन लोगों ने नाम पैदा किया है, बॉलिंग में जिन लोगों ने नाम पैदा किया है, वसीम अकरम हैं, वकार यूनुस हैं, एलन डोनाल्ड हैं, मुरलीधरन हैं, ग्लेन मैक्रॉ हैं, अगर आप उनकी मैचेस देखेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है। अगर आप फुटबॉल
का जुनून है आपको, तो अगर आप फुटबॉल में मेसी की टेक्निक्स देखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टेक्निक देखेंगे, अगर आप पीले की टेक्निक देखेंगे, अगर आप मैराडोना की टेक्निक देखेंगे, अगर आप जिडान की टेक्निक देखेंगे, उसको खेलते हुए देखेंगे कि वो कैसे जो है वो ड्रिफ्टिंग करता था, तो इससे इससे आपको मोटिवेशन में आसानी मिलेगी, इंकरेजमेंट में आसानी मिलेगी, टास्क को अचीव करने में आसानी मिलेगी। दैट्स व्हाट वी कॉल एनिमेटेड। तो पहला पॉइंट क्या है, हार्ड गोल को अचीव करने के लिए हार्टफेल्ट यानी जुनून होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। जब इश्क होगा तो आप ज़मानो मकान से मुबर्रा हो जाएंगे, डिस्टेंस और स्पेस से मुबर्रा हो जाएंगे, ठीक है, टाइम से मुबर्रा हो जाएंगे। दूसरी चीज एनिमेटेड, फोकस रहिए, और जो भी आपकी फील्ड है, जिस चीज का भी आपको जुनून है, उस फील्ड में जिन लोगों ने महारत हासिल की है, जो अपने फन को मेराज पर लेकर गए हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उनकी लाइफ को पढ़िए, देखिए उनका स्केड्यूल क्या था, उन्होंने टाइम को कैसे मैनेज किया, उनका रूटीन क्या था, वो कैसे अपने चीज़ों को अलाइन करते थे, अपने टास्क को अलाइन करते थे। दैट्स व्हाट एनिमेटेड मीन्स। Required. A required goal is necessary for an individual to achieve a desired outcome. Required. आप ये क्यों अचीव करना चाहते हैं? एक प्लेयर है जो टीम में अपनी जगह बनाना चाहता है, 40 to 45 स्कोर करता है और उसके लिए उतना स्कोर इनफ है। लेकिन एक प्लेयर दूसरा है जो ये कहता है कि मैं मैच जिता कर आऊंगा। अब जिस प्लेयर की सोच ये होगी कि मैं मैच जिता कर आऊंगा, उसके लिए टीम में जगह बनाना एक ऑर्डिनरी टास्क है, छोटी बात है। एक स्टूडेंट है जो कहता है कि मेरी जीपीए जो है वो 3.5 से 4 के दरमियान आनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, मैं उसके लिए बड़ी से बड़ी सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूं। ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए पास होना छोटी बात है। एक ऐसा शख्स है जो कहता है कि मुझे सुपर फिट होना है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एरोबिक, अपनी एंड्योरेंस इंप्रूव करनी है। एक आम शख्स होगा, 1000 स्टेप की ब्रिस्क वॉक करेगा, थक जाएगा। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको कि अपनी फिजिक को अल्टीमेट फिटनेस में कन्वर्ट करना है, श्रेडेड बॉडी बनानी है, वो जिम भी करेगा और वो 5 से 10,000 स्टेप्स की ब्रिस्क वॉक भी करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस खेल में, उस प्रोफेशन में, उस फील्ड में किस लेवल पर जाना चाहते हैं। इस रिक्वायरमेंट का तयन आपने खुद करना है, right? Difficult. To create hard goals, set a goal that is 20% more difficult than it currently is to activate the brain. These goals will challenge you to work hard and achieve success. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20% more difficult. अपने टास्क को हर दिन, यहां तो राइटर 20% की बात कर रहा है, मैं कहता हूं कि सिर्फ अपने टास्क को आप रोजाना 1% बढ़ा लें, बस 20 दिन में 20% परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। पहले दिन अगर आप वॉक शुरू करते हैं 1000 स्टेप्स कीजिए, ठीक है, अगले दिन 1100 कीजिए, अगले दिन 1200 कीजिए। इस तरह करते करते आप 6 महीने में या 5 से 6 महीने या थोड़ा उससे ज्यादा आप 10,000 डेली स्टेप्स वॉक करने के आदी हो जाओगे। एक शख्स है जो जिम जाता है और 1 साल तक अपना वेट चेंज नहीं करता, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपना वेट बढ़ाता चला जाएगा तो बॉडी लीन से लीन होती चली जाएगी। एक स्टूडेंट है जो उतना ही घंटे पढ़ाई कर रहा है और उसकी जीपीए 3 आ रही है, तो पढ़ाई उतनी ही कर रहा है और ये एक्सपेक्ट करे कि मेरी जीपीए 3 से 3.7 या 3.8 हो जाए। इज इट पॉसिबल? पढ़ाई आप उतना ही कर रहे हैं, तो यकीनन आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो डिफिकल्ट गोल मीन्स कि अगर आपने उस काम की मेराज पर जाना है तो यकीनन आपने अपने टास्क को थोड़ा 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 हार्ड करते रहना है। दैट्स व्हाट वी कॉल डिफिकल्ट। So H stand for heartfelt, A stand for animated, R stand for required and D stands for difficult. एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे जरा समझने में और
आसानी होगी और थोड़ा सा आपको मजा आएगा कि हार्ड गोल जो है वो कैसे अचीव किया जाता है। देखिए, नाउ एग्जाम्पल फॉर यूजिंग स्मार्ट गोल फॉर एवरीवन। ये एग्जाम्पल जो है वो एक जनरल एग्जाम्पल है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है। स्मार्ट गोल एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक एंड इंक्रीज ओवरऑल एंड्योरेंस। इस पर हमने स्टेप नंबर 1 अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ब्रिस्क वॉक ऑफ 5000 स्टेप्स। नाउ I want to improve endurance through aerobic exercise because I have gained some extra pounds and got high cholesterol levels over the years. ये मेरा specific goal है, right? Measurable. I start 5000 steps of brisk walk daily for at least up to 1 month or more. कम से कम 1 महीने तक मुझे 5000 steps तक जाना है। Attainable. I have park at my nearest and I can obviously perform 5000 steps of brisk walk from my busy schedule. मेरे घर के करीब पार्क है और यकीनन मैं अपने बिजी स्केड्यूल में से 5000 स्टेप्स के लिए अगर आप कंटिन्यूएशन में करें तो आप 45 टू 60 मिनट्स में 5000 स्टेप्स कर सकते हैं। अटेनेबल भी है, घर के करीब पार्क है, ठीक है। रेलेवेंट, आई वैल्यू माई हेल्थ एंड वेलनेस and this fitness goal will help me sustain that. मेरे लिए मेरी जो फिटनेस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे हर हाल में ये टास्क अचीव करना है, अदरवाइज मेरी परफॉर्मेंस डिटोरिएट होगी। मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस, मेरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस डिटोरिएट होगी। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। टाइम बाउंड, I will try my level best to start going for brisk walk for at least 5000 steps from tomorrow onwards, and in 30 days or in 1 month I will achieve my desired fitness. 1 महीने के अंदर मुझे हर हाल में 5000 स्टेप्स तक पहुंचना है। ये मैंने स्मार्ट गोल अप्लाई किया किस पर? स्टेप नंबर 1 पर। वापस आ जाइए। हार्ड गोल जो मेरा था वो था कि मुझे अपनी एंड्योरेंस इंक्रीज करनी है 5 मंथ में। दोबारा पढ़िए। हार्ड गोल एग्जांपल ऑफ एरोबिक एंड इंक्रीज ओवरऑल एंड्योरेंस इन 5 मंथ्स। 5 महीने में मुझे ओवरऑल एंड्योरेंस इंप्रूव करनी थी। मैंने स्टेप नंबर 1 1 महीने में अचीव कर लिया। गॉट इट? अब स्टेप नंबर 2 में अप्लाई करूंगा। स्टेप नंबर 2 अप्लाई करूंगा मैं सेकेंड मंथ में, यानी कि सेकेंड मंथ में मुझे उसी स्मार्ट गोल के साथ साथ मुझे 15 मिनट्स की जॉगिंग भी ऐड करनी है। यानी 5000 स्टेप्स के साथ मुझे 15 मिनट की जॉगिंग भी करनी है। ये सेकंड मंथ की बात हो रही है। अब मुझे सेकंड मंथ में स्मार्ट गोल अप्लाई करना है। जो हमने स्मार्ट गोल पढ़ा था, ये अब मुझे इसी स्मार्ट गोल को अप्लाई करना है स्टेप नंबर 2 पर, अलोंग विद स्टेप नंबर 1। यू गॉट इट? तीसरे मंथ पर आ जाइए। स्टेप नंबर 3। अब 2 महीने मैंने सक्सेसफुली 5000 स्टेप्स की वॉक भी कर ली और 15 मिनट की जॉगिंग भी कर ली। अब तीसरे महीने मुझे क्या करना है? 5000 स्टेप्स की ब्रिस्क वॉक भी करनी है, 15 मिनट की जॉगिंग भी करनी है और उसके साथ 5 मिनट की स्विमिंग भी करनी है। ये हो गया स्टेप नंबर 3। चौथे महीने पर आ जाइए। चौथे महीने में अब मुझे 5000 स्टेप्स की ब्रिस्क वॉक भी करनी है, 15 मिनट की जॉगिंग भी करनी है, 5 मिनट की स्विमिंग भी करनी है और 15 मिनट की साइकिलिंग भी करनी है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, मैं रेजिस्टेंस लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, मैं डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। 4 महीने तक ये चारों चीजें आपने की, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। 5वें महीने पर आ जाइए। 5वें महीने में दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अब मुझे 5000 स्टेप्स भी करने हैं ब्रिस्क वॉक के, 15 मिनट की जॉगिंग भी करनी है, 5 मिनट की स्विमिंग भी करनी है, 15 मिनट की साइकिलिंग भी करनी है और 5 मिनट की जंपिंग रोप भी करनी है। अगर आप 5 महीने के बाद ये पांचों टास्क अचीव करने के काबिल हो जाते हो और इन्हीं टास्क को आप कंसिस्टेंटली करते हो, बिलीव मी, आप सुपर फिट बन जाओगे। यानी कमांडो वाली जो फिटनेस होती है ना, वो वाली फिटनेस होगी। दैट्स व्हाट वी कॉल हार्ड गोल।
तो बात ये समझ में आई कि हार्ड गोल जो है उसको अचीव करने का प्रोसेस स्मार्ट गोल ही है, लेकिन हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी एंड्योरेंस को बढ़ाना है, अपने रेजिस्टेंस लेवल को बढ़ाना है, अपनी डिफिकल्टी को बढ़ाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ ऐसे मायानाज लोग, कुछ फेमस लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार्ड गोल सेट किए और अपनी ज़िंदगी को दूसरे 98% लोगों से नुमाया बनाया। As I said, hard goal is a sum of all steps and sum of smart goals, right? आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप कैरली को नहीं जानते तो आपने अभी तक आपकी मोटिवेशन अधूरी है। कैरली एक शूटर था जो कि मशहूर था अपने कैडेट में, और उसके साथ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। उसके हाथ में ग्रेनेड फट गया, यानी कि जो उसका ओरिजिनल शूटिंग हैंड था उसमें, जिसकी वजह से उसका हाथ जो है वो क्या हो गया, ज़ाया हो गया। और कैरली जो था वो ओलंपिक्स के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, सारे उसके जो अरमान थे वो टूट गए, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने लेफ्ट हैंड से, जो कि उसका ओरिजिनल हैंड भी नहीं था, उससे प्रैक्टिस करना शुरू की ओलंपिक्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली ओलंपिक्स जो होने वाले थे वो वॉर की वजह से, वॉर चल रही थी दुनिया में, पोस्टपोन हो गए। फिर उसके बाद ओलंपिक्स होने थे, पहले होने थे 42 में, वो पोस्टपोन हो गए, सॉरी 40 में होने थे, 1940 में पोस्टपोन हो गए। फिर उसके बाद 44 में होने थे, वो भी पोस्टपोन हो गए, यानी और उसको टाइम मिल गया। फिर फाइनली 48 में ओलंपिक्स हुए और उसने अपने लेफ्ट हैंड से ना सिर्फ 48 में गोल्ड मेडल जीता बल्कि 1952 में गोल्ड मेडल जीता। अब आप कैन यू इमेजिन कि ओरिजिनल हैंड डिस्ट्रॉय होने के बाद लेफ्ट हैंड से उसने 12-14 साल प्रैक्टिस कर करके बैक टू बैक 2 दफा गोल्ड मेडल जीता। हार्ड गोल, दैट्स व्हाट वी कॉल हार्ड गोल। जुनून के बगैर ये मुमकिन नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। माइकल जॉर्डन, जिसको भी थोड़ा बहुत बास्केटबॉल से शगफ है तो उसको पता होगा माइकल जॉर्डन कौन है, बास्केटबॉल लेजेंड, won 6 NBA championship, considered as the greatest basketball player of all time. Hard goal. मोहम्मद अली, दुनिया में तो खैर बहुत सारे स्पोर्ट्समैन गुजरे हैं, लेकिन मोहम्मद अली की जो क्लास थी वो एक डिफरेंट क्लास थी। मोहम्मद अली was an American professional boxer and social activist, a global cultural icon, often regarded as the greatest heavyweight boxer of all time. अली के बारे में मशहूर ये था कि वो रिंग को कंट्रोल करता था, पहले अपोनेंट को थकाता था और उसके बाद रिंग को कंट्रोल करके जब वो थक जाता था तो फिर वो 2 पंच मारे और नॉकआउट। सो अगर ये कहा जाए कि द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, हार्ड गोल। एक और एग्जांपल देखते हैं। द वन एंड ओनली Pakistan legendary squash player Jahangir Khan. He won the World Open title 6 times and the British Open title 10 times from 1982 to 1991. From 1981 to 1986, Jahangir Khan was unbeaten and won 555 consecutive matches during that time. जी हाँ, आपने सही पढ़ा है, 555 इंटरनेशनल मैचेस इन ए रॉ जीतने का एजाज इनके पास है। जहांगीर खान द पाकिस्तानी लेजेंड, 10 ब्रिटिश ओपन टाइटल, 6 वर्ल्ड ओपन टाइटल, और अभी रिसेंटली यूएन ने जहांगीर खान को पिछले 1000 साल का ग्रेटेस्ट एथलीट करार दिया है। हमें जहांगीर खान पर नाज है। जहांगीर खान, आप हमारा प्राउड हैं। हार्ड गोल। इन्हें कौन नहीं जानता? कैदी नंबर 804,
19th Prime Minister of Pakistan, third greatest all-rounder of all time, World Cup captain of 1992 winning team, former Chancellor of Bradford University, founder of Namal University, founder of Shaukat Khanum Cancer Hospital of Lahore, Karachi, Peshawar, सभी जानते हैं आप हार्ड गोल। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना गोल हार्ड सेट किया है। उसके अलावा ये कुछ मैंने एथलीट्स की बात की, फिलैंथ्रोपिस्ट की बात की। उसके अलावा पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, डॉक्टर अदीब रिजवी SIUT के बानी, हार्ड गोल। मुश्ताक छपड़ा साहब TCF के बानी, 2000 प्लस से ज़्यादा कैंपसेस हैं TCF के, और इस महंगाई के दौर में बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, 300 से 600 के साथ, 300 से लेकर 600 to 700। आज इस महंगाई के दौर में 300 से लेकर 600-700 फीस, बहुत बड़ा काम। 2000 से ज़्यादा कैंपस हैं। मुश्ताक छपड़ा साहब बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन सेक्टर में। डॉक्टर अब्दुल बारी इंडस के बानी, इंडस हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहाँ पर कैश काउंटर ही नहीं है, हार्ड गोल। एदी साहब हार्ड गोल। डॉक्टर अमजद साकिब द लिविंग लेजेंड, पाकिस्तान की पहली फाउंडेशन है जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, हार्ड गोल। ये वो नाम है जिनको मेरे जैसे छोटे मोटे टीचर की या यूट्यूबर की जो है वो तारीफ की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े लोग हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार्ड गोल सेट किए हैं, इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में बड़े गोल सेट करें, बड़े ख्वाब देखें। ख्वाब उसी के पूरे होते हैं जो ख्वाब देखता है। सो इकबाल ने कहा था ना, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ज़िंदगी में हार्ड गोल सेट करें और अपने आप को मजलूम बिल्कुल ना समझें। जब आपकी सोच ये होगी कि आपने अपनी ज़ात से बढ़कर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को फेस करने के लिए ऑटोमेटिकली करेज और देंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपको इस्तकामत देंगे। आपका विजन ये होना चाहिए कि आपने अपनी ज़ात, अपनी फैमिली से आगे बढ़कर इंसानियत की खिदमत करनी है। सो आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।